श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 14 मार्च को गुरुवार के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का दिन है। और इस दिन आपको अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही आसान से उपाय करने हैं। देखिए, गुरुवार का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और गुरुवार के दिन जब भी पंचमी की तिथि पड़ती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो गुरुवार की इस विशेष पंचमी पर आपको मात्र 7 चने की दाल से बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम चने की दाल का उपाय करते हैं तो चने की दाल का जो रंग है वह स्वर्ण के समान होता है। और जब भी आप चने की दाल भगवान को अर्पित करते हैं तो साक्षात आप स्वर्ण ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान से उपाय है, गुरुवार का दिन है इसीलिए आपको पीली चीज़ों का उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आपको ये चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। तो गुरुवार की जो यह पंचमी है आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य को दूर करने वाली है। देखिए, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, गुरु ग्रह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। आपके विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी है, बुद्धि ज्ञान और विवेक से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में यदि सफलता की प्राप्ति करना हो तो आपको यह चमत्कारिक उपाय जरूर करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी, यानी कि आपको 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की दाल जब भी आप लेंगे तो यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी लेनी होगी जिसमें आपको शुद्ध जल लेना है। और इसी कटोरी के अंदर आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी डाल देने हैं, यानी कि आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आप इस गुरुवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है, इसे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है उसमें आपको डालनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं और यदि आप 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपके पास जितनी भी चने की दाल है, सबसे पहले तो आपको उसे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर भी अर्पित कर देना है। और उस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है, यानी कि पांचों ही स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद अंत में थोड़ा सा शेष जल उस पात्र के अंदर आपको बचा लेना है। अब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपके पास जो चने की दाल है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। देखिए, गुरुवार का दिन है इसीलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी चने की दाल है, चाहे 7 हैं, 11 हैं, 41 हैं, उतनी बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। और ये जो चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। अब देखिए, अंत में जो आपने उस पात्र के अंदर शेष जल बचाया था इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। यह उपाय करने मात्र से आपका जो भाग्य है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। देखिए, आपको मात्र आधा चम्मच ही शुद्ध घी लेना है।
और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ की जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, तर्जनी उंगली, उसमें आपको ये शुद्ध घी लेना है और इस उंगली से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इस घी से अच्छे से लेपन करना है। यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपकी कोई मनोकामना हो, विवाह के लिए आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो, जिस भी प्रकार की आपकी कामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और इस घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। अब दोस्तों, इस घी वाली उंगली को आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, कहीं भी नहीं पहुंचना है, सीधे आपको अपने घर लेकर के आना है और इस घी की जो पहली बिंदी है इसे आपको अपने मुख्य द्वार पर लगा देनी है और इस घी की बिंदी आप अपने घर में जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। आपके घर में जहाँ कहीं भी रसोई घर है वहाँ पर भी आप इस घी की बिंदी को लगा सकते हैं। तो 3 जगह आप इस घी की बिंदी को लगा सकते हैं। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में जो भी क्लेश होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दूसरा उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास है, विशेषकर आपके भाग्य को उदय करने के लिए। यह उपाय भी बृहस्पतेश्वर महादेव का ही होने वाला है और विशेषकर आपको यह उपाय भी गुरुवार के दिन ही करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना होगा। अब दोस्तों, मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो ये तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उससे एक बिंदी लगानी है। यानी कि तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी है केवल उसी पर आपको शहद लगानी है। इसके बाद आपको ये जो बेलपत्र हैं इससे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए, ये जल आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है, यानी कि ये जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है, फिर आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा रुकना है। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस प्रकार से आपको 1 लोटे जल से ही यह जल समर्पित करना है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा जल करके 7 बार में शिवलिंग पर यह जल अर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए यह जो उपाय है आपके भाग्य का उदय करता है और आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को भी आप इस गुरुवार की पंचमी पर करके जरूर देखना, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की इस पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।